हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज आर्यन सिंह और आज हम बात करने वाले हैं। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि भैया एक इंटरव्यू में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप आइडिया दीजिए और कैसे हम अपनी तैयारी करें कि इंटरव्यू हमारा आराम से निकल जाए। तो हम उसी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं कि इंटरव्यूअर किस किस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ का नॉलेज अपने को होना चाहिए। जैसे कि साइट से रिलेटेड है या अपने को एचएचक्यू टूल्स के बारे में। अगर अपन इरेक्शन में जाने के लिए, इरेक्शन के लिए ही ज़्यादातर कमेंट आ रहे हैं कि इरेक्शन में इंटरव्यू किस तरीके से निकालें और क्या क्या चीज़ की जानकारी अपन रखें कि अपने को इंटरव्यू आराम से निकाल सके। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो यार दोस्तों, इससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो देखो, इंटरव्यू चाहे किसी भी का हो, इलेक्शन का हो या किसी का भी हो, तो इंटरव्यूअर सबसे पहला अपना क्या क्वेश्चन रहता है वो आपके बारे में जानने के लिए यही बोलेगा कि आप अपने बारे में बताइए, अपना नाम बताइए और क्या कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में। तो वो क्वेश्चन तो बेसिक क्वेश्चन है, वो आपको पता ही है। हर फील्ड में, टेलीकॉम से बस नहीं रिलेटेड है, हर फील्ड में वो चीज़ें पूछी जाती हैं। तो वो तो बेसिक है, वो आप अपने से बता लोगे कि आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो, क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अब जैसे कि एचएचक्यू टूल्स के बारे में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एचएचक्यू टूल्स से रिलेटेड इंटरव्यूअर सबसे पहले क्या क्वेश्चन करता है, किस किस चीज़ की जानकारी आपको होना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और कुछ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है, समथिंग 1.5 साल से मैं भी टेलीकॉम में काम कर रहा हूँ। काफ़ी सारे स्टेट में, उड़ीसा में किया हूँ, छत्तीसगढ़ में किया हूँ और एमपी में भी किया हूँ। तो वो सारी चीज़ें, कैसे क्वेश्चन मेरे से, मैंने क्या फेस किया है, किस तरीके से मेरे से क्या क्वेश्चन किए गए थे, उनको भी मैंने शेयर किया है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली बात तो, अगर आप कभी भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो कभी भी आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। जो भी चीज़ें हों बिल्कुल कॉन्फिडेंट तरीके से बताइए, चाहे चीज़ें आपको फुल नॉलेज हो या ना हो। जितना नॉलेज हो उतना आप शेयर करो, बाकी का वो सामने वाले भी कुछ चीज़ें आपको बताएंगे। और अगर आपने अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ सारी कुछ फेस किया है, सारा कुछ जवाब दिया, उनको भी थोड़ा सा अगर इंटरेस्टेड लगोगे, इंटरव्यू अगर अपना उतना अच्छा नहीं भी जाता है तो उस कंडीशन में भी काफ़ी बार सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो यदि आप फ्रेशर हैं या अदर किसी टूल्स में आपने काम किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आज उसके बारे में सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो वो हो गया बेसिक क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया है। अब उसके बाद इंटरव्यूअर का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है कि आपने कभी भी एचएचक्यू टूल्स में क्या काम किया है। यदि आप हाँ कह रहे हैं तो कब, कितने महीने किया है, कहाँ पे किया है, उसके बारे में वो आपसे क्वेश्चन करेंगे। तो यदि आपने किया है तो हाँ बोलना है, यदि नहीं किया है, आपने किसी अदर टूल्स में काम किया है, जैसे एक्सकॉल में काम किया है, टेम्स पॉकेट में किया है, तो वो फिर आपसे क्या पूछेंगे। जैसे आपने बोला कि सर मैंने एचएचक्यू टूल्स पे वर्क तो नहीं किया है, लेकिन अदर टूल्स में मैंने जियो में किया था, एक्सकॉल में या बीएसएनएल में या किसी में भी, टेम्स पॉकेट में मैं अदर टूल्स में वर्क किया हूँ, तब वो फिर आपसे पैरामीटर पूछेंगे, पैरामीटर के बारे में पूछेंगे। पैरामीटर मतलब वही RSRP, RSRQ, साइन। मैंने इसके लिए डिटेल में वीडियो बना रखा है, इसकी नॉलेज तो आपको 100% होना चाहिए। ठीक है, एचएचक्यू टूल्स का तो एक अलग रोल है, वो अलग वर्क है, बट पैरामीटर हर एक चीज़ के लिए उपयोगी है। हर मतलब किसी में भी आप जाओगे, जियो में जाओगे, एयरटेल में जाओगे, वोडाफोन में जाओगे या फिर बीएसएनएल में जाओगे, पैरामीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या क्या चीज़ें रहती है, RSRP की वैल्यू, RSRQ, साइन आर, तो मैंने बताया भी है। चलो मैं जल्दी से एक बार आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। RSRP की वैल्यू रहती है -60 से -70 तक एक्सीलेंट RSRP माना जाता है, और -76 से 86 तक, -86 तक वो गुड में आता है, फिर -86 से -96 तक वो एवरेज में आता है। ये हो गया अपना। फिर इसके ऊपर भी 100-110 तक चलता है, बट वो फिर पुअर रहता है, वो उतना ज़्यादा स्पीड नहीं देता है। ठीक है, तो इसके बाद अपना आता है साइन आर। साइन आर हमेशा जे भी माइनस में चलता है, -20 के ऊपर जितना भी आएगा, 25, 30, 28, ये एक्सीलेंट में आता है साइन आर। ठीक है, और उससे नीचे जैसे 20 से 15 है तो गुड है, 15 से 10 है, 8 है, 7 है, ये एवरेज है, फिर इसके नीचे पुअर है। तो ये चीज़ें होती हैं। और ऐसे RSRP को रहता है कि 10 से जितना नीचे आए,
10 से जितना भी नीचे आएगा वो एक्सीलेंट में आएगा, जैसे 1 2 3 4 7 8 ऐसे करके आएगा, ये सब एक्सीलेंट में आता है। और फिर 10 से 15, -10 से -15 के बीच में फिर गुड रहता है, फिर -15 से 20 में एवरेज रहता है, और उसके बाद फिर ये बैड वैल्यू माने जाते हैं। तो ये होता है अपना पैरामीटर, ठीक है। इसमें भी मैंने दो डिटेल में वीडियोस की दे रखी है, अगर आपने नहीं देखा तो इसको जरूर देखना। और पैरामीटर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ तो होना चाहिए। तो जैसे ही आप बोलते हैं कि नहीं मैंने अदर टूल्स पे, तो वो पैरामीटर के बारे में पूछेंगे और आपने क्या वर्क किया है ना, क्या क्या चीज़ें देखते हैं उसके बारे में। तो अगर बिल्कुल भी आप फ्रेशर हैं तो आप अपने हिसाब से कि नहीं सर मैंने अभी नहीं किया है, लेकिन मेरी सारी तैयारी है, मैंने सारा कुछ सीख रखा है ना, फील्ड में भी जाकर मैंने अटैचमेंट लिया है, उस तरीके की जो कंडीशन होगी आप उसको आप सामने वाले को प्रेजेंट कर देना। और उसके बाद फिर उनका क्या क्वेश्चन होगा कि हाँ, यदि आप साइड में जाते हैं, सबसे पहला कि यदि आप साइड में जाते हैं तो आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे साइड में पहुँचने के बाद सबसे पहले आप करेंगे, तब आपको उस कंडीशन में बताना है, ठीक है। कि सबसे पहले तो अपन साइड में जा कर के टेक्नीशियन से एक्सेस करेंगे, टेक्नीशियन से एक्सेस के लिए बात करेंगे, और एक्सेस करने के बाद देखेंगे इलेक्ट्रिकल टूल्स वगैरह से इलेक्ट्रिकल चेक करेंगे, कहीं करंट वगैरह तो नहीं आ रहा, साइड में कोई हैजार्ड इशू वगैरह तो नहीं है ना, या कोई हनी बी वगैरह का वो चीज़ तो नहीं है, वो चीज़ें अपन वेरीफाई करेंगे। अगर वो चीज़ सारा कुछ सही है तब फिर अपन सबसे पहले PTW करेंगे, PTW ही भरना है। ये सारी चीज़ें एक्सेस वगैरह करने के बाद, ये सब वेरीफाई करने के बाद अपने को सबसे पहले PTW भरना है। ये अपना फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, साइड में पहुंचने के बाद PTW परमिट टू वर्क होता है, तो ये सारा कुछ करेंगे। चलो ठीक है, ये तो हो गया। और फिर भी आप साइड, ये सारा सीन आपने कर लिया, साइड में पहुंचने के बाद आप साइड से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें चेक करोगे, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। तो साइड से रिलेटेड अपन क्या करेंगे, कैसे जानेंगे कि यही अपनी साइड है। क्रॉस क्वेश्चन अगर वो आपसे करते हैं कि साइड पे तो पहुंच गए हो, आप कैसे पता करोगे कि यही आपकी साइड है, इसी पे आपको वर्क करना है, SCFT करने आए हो या जो भी करने आए हो, है ना। तो उस कंडीशन में अपने को नॉर्मल तरीके से सबसे पहले तो अपन PCI चेक करेंगे, PCI चेक करने के बाद TRFCN देखेंगे, PCI देखेंगे, और PCI कंफर्म करने के लिए अपने कोऑर्डिनेटर से डिस्कस करेंगे, या उनको स्नैप दे करके अपन पूछेंगे कि ये PCI अपने मिल रही है क्या, सही है या नहीं है ना। तो PCI जैसे सपोज दैट अल्फा की 22 है, बीटा की 26 है और गामा की 30 है, तो उसी से अपन साइड के चारों ओर घूमकर स्वैप भी देखेंगे कि जैसे जहाँ पे अल्फा आना चाहिए वहाँ पे अल्फा आ रहा है या नहीं, जहाँ पे बीटा आना चाहिए बीटा आ रहा है या नहीं, या गामा आना चाहिए तो गामा आ रहा है नहीं। ये सारी चीज़ें अपन साइड की PCI कंफर्म करेंगे, साइड में देखेंगे कुछ स्वैप वगैरह तो नहीं है, या किस कंडीशन में अपनी साइड अप है या डाउन है, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे। ठीक है, चलो गुड, एक्सीलेंट है ना। तो अब इसके बाद चलो आपने क्या आगे स्वैप के बारे में बात किया, तो आपको क्या पता है कि स्वैप कितने तरीके के होते हैं, क्या क्या स्वैप कैसे होते हैं। तब फिर हाँ सर बिल्कुल हमें पता है, जैसा कि हमको जानकारी है स्वैप 3 तरीके के होते हैं, और उसमें से एक सेक्टर स्वैप होता है, साइक्लिक स्वैप होता है, और एक डाइवर्सिटी स्वैप होता है। अच्छा, वो फिर आपसे क्रॉस क्वेश्चन कुछ भी कर सकते हैं कि चलो सेक्टर स्वैप के बारे में बताओ, या साइक्लिक स्वैप के बारे में बताओ, या डाइवर्सिटी स्वैप क्या है उसके बारे में बताओ। तब आपको फिर से बेहतरीन नॉर्मल तरीके से कि सर सेक्टर स्वैप में क्या सीन रहता है कि किसी दो सेक्टर में जब आपस में PCI इंटर चेंजेस रहती है, आपस में किसी दो सेक्टर की PCI अगर चेंज है, उस कंडीशन में अपन देखते हैं कि वो सेक्टर स्वैप है। यदि अगर तीनों सेक्टर में, जैसे अल्फा की PCI बीटा में और बीटा की गामा में, तो ये फिर साइक्लिक स्वैप है। अल्फा की बीटा में, बीटा की गामा में, गामा के अल्फा में, ये साइक्लिक स्वैप है। ठीक है, तो हम इसी तरीके से घूम के पता लगा सकते हैं, जैसे अपन अल्फा में जा रहे हैं तो वहाँ पे गामा आ रहा है, बीटा में जा रहे हैं तो वहाँ पे अल्फा आ रहा है ना, और जब गामा में जा रहे हैं तो वहाँ पे बीटा, तो ये साइक्लिक स्वैप। लेकिन ये स्वैप तो दोनों ठीक है, समझ में आते हैं। डाइवर्सिटी स्वैप जो होता है वो एक ऐसा स्वैप होता है कि वो आपको उतना जल्दी समझ में नहीं आता, वो बहुत कंफ्यूज करता है। तो उसके लिए मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से वो कैसे स्वैप रहता है। जैसे अपन अल्फा में खड़े हैं, ठीक है, मैं डाइवर्सिटी स्वैप के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे अपन अल्फा में खड़े हैं तो अल्फा में भी खड़े रहेंगे, सेक्टर के सामने खड़े हैं, मेन लूप में खड़े हैं, फिर भी यहाँ पे भी बीटा आने लगेगा। 15-20 सेकंड अपना अल्फा रुकेगा, फिर 15-20 सेकंड बीटा आ जाएगा, फिर वहीं पे खड़े खड़े गामा आ जाएगा। ऐसे ही बीटा में भी जाते हैं तो बीटा आ रहा है 15-20 सेकंड, फिर अल्फा आ जा रहा है, फिर गामा आ जा रहा है। ये डाइवर्सिटी स्वैप है ना, कि मतलब ये स्टेबल नहीं रहता है, ये हर एक सेक्टर में
इधर उधर लैच करता रहता है, इससे ना तो अपन ठीक तरीके से स्टैटिक कर पाते हैं ना तो ड्राइव कर पाएंगे। हालांकि कुल मिला के स्वैप में तो अपन कुछ भी सेक्टर स्वैप और साइक्लिक स्वैप में अपन हाँ स्टैटिक कर सकते हैं, ये भी अपने को पता होना चाहिए कि यदि स्वैप है तो उस कंडीशन में अपन स्टैटिक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो साइक्लिक स्वैप और सेक्टर स्वैप में अपन स्टैटिक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन डाइवर्सिटी स्वैप में अपन कभी भी स्टैटिक नहीं। ये क्वेश्चन मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया था, हाँ मुझे अभी याद आ गया। जैसे ही मैंने उनसे बताया था कि ऐसा ऐसा है, तब उन्होंने कहा था कि अच्छा चलो ये बताओ कि डाइवर्सिटी स्वैप के बारे में मेरे को उस टाइम उतना नॉलेज नहीं था, तो मैंने सेक्टर और साइक्लिक के बारे में बताया था, डाइवर्सिटी स्वैप का नाम बताया था, उसकी कंडीशन क्या थी वो मेरे को नहीं पता थी। तब उन्होंने कहा था कि स्टैटिक किस स्वैप में अपन कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि सेक्टर और साइक्लिक स्वैप में तो अपन कर सकते हैं, उसका इसमें डाइवर्सिटी के बारे में। तब फिर सामने जो इंटरव्यू करते उन्होंने बताया था कि हाँ सही है, बढ़िया है, लेकिन अपन डाइवर्सिटी स्वैप जो है इस पर कभी भी स्टैटिक नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें अपनी कोई भी चीज़ें अच्छे से आ ही ना पाएंगे। अपन अल्फा का स्टार्ट कर रहे हैं, 30 सेकंड बाद बीटा आ रहा है, बीटा स्टार्ट करेगा, तो ये अपन दो सेक्टर स्वैप में साइक्लिक स्वैप में अपन स्टैटिक कर सकते हैं, बट डाइवर्सिटी स्वैप में कभी भी अपन स्टैटिक नहीं कर सकते। तो ये चीज़ होती है स्वैप। ये स्वैप का तो आपको पता ही होना चाहिए, एक स्वैप एक पैरामीटर, ये कॉमन चीज़ें हैं। ये किसी भी टूल्स में आपको काम करना है या किसी भी ऑपरेटर में काम करना है, ये चीज़ें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आपको थोड़ा सा अच्छे से याद करके रखना है, लिख लेना है, ध्यान कर लेना है, ठीक है। ये हो गया अपना साइट से रिलेटेड हो गया और स्वैप भी हो गया। चलो आपने अच्छा कुछ बता लिया। फिर उनके अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। अब हाँ चलो, यदि आप जैसे अभी कमेंट मेरे को इरेक्शन में वीआई के रिकॉर्डिंग ज़्यादा आ रहे हैं कि भैया इसके बारे में थोड़ा सा वीआई इरेक्शन के बारे में बताइए क्या कैसे। तो यदि आप वीआई में जा रहे हैं या एयरटेल में इरेक्शन में, तो अभी फिलहाल वीआई का जो है 4G की टेस्टिंग चल रही है ज़्यादा तेज़ी से, तो उसका बैंड 8 में L900 का ज़्यादा चल रहा है। तो थोड़ा सा आप इसके बारे में भी समझ लो कि बैंड 8 में L900 की वीआई की फिलहाल 4G की टेस्टिंग चल रही है ना, तो ये भी याद रखना है आपको। फिर आपसे कई कंडीशन में हाँ, अब वो ये भी पूछेंगे कि आप एक चीज़ बताओ कि स्टैटिक में अगर आप एक्सपीरियंस, हालांकि प्रेशर बताने पे तो उतना जल्दी रखते नहीं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो झूठ बोलना पड़ता है कि हाँ सर मैं एक्सपीरियंस हूँ, थोड़ा अटैचमेंट लिया हूँ, वहाँ पे ऐसा वर्क किया हूँ। तब उस कंडीशन में आपसे कुछ चीज़ें वो थोड़ा सा बारीकी से पूछेंगे। जैसे आपसे ये भी क्वेश्चन करेंगे कि स्टैटिक में क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्या क्या स्टैटिक में करते हो। तो अपने अदर टूल्स में कुछ अदर किया रहा होगा, इसमें कुछ अदर करेंगे, तो उसके लिए तो स्टैटिक के लिए अलग मैंने वीडियो बनाई है और कुछ वीडियो में बना भी रहा हूँ। स्टैटिक में अपने को क्या क्या चीज़ों की स्टैटिक करनी पड़ती है, ओवरव्यू टाइप में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। देखो CSFB एमओ हो गया, CSFB MD हो गया और DL हो गया, वोल्टी DL है, HTTT है, पिंग है, वोल्टी UL है, रिजल है ना, और कॉन्फ्रेंस कॉल है, वीडियो कॉल है, ऐसा कुछ करके है। तो उसके लिए मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, बट वो क्या फिलहाल इतना ही आप समझ लो। CSFB एमओ, CSFB MD है और वोल्टी DL, HTTT पिंग और वोल्टी UL रिजल है ना, ठीक। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ओवरव्यू टाइप में पता होनी चाहिए कि सर हाँ ऐसे ऐसे ये चीज़ें करते हैं। और स्टैटिक के टाइम पे भी आपसे कि आप स्टैटिक कहाँ पे करेंगे, किस कंडीशन में करेंगे, साइट पे जा करके। तो स्टैटिक करते टाइम आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है कि सेक्टर के सामने बढ़िया अपन कभी भी स्टैटिक करते हैं, अगर एक बार में स्टैटिक का सारा कुछ सही होके लाना है, तो सेक्टर के बढ़िया सामने जैसे अपन देख रहे हैं कि वहाँ पे बैंड लगा, तो उसके जस्ट सामने और वहाँ पे अपन RSRP साइन आ रही है, ये चीज़ें थोड़ा सा देखें कि अच्छा आ रहा हो, उस वहाँ पे अपन स्टैटिक करेंगे तो अच्छा आउटपुट अपने को हमेशा मिलेगा। ये चीज़ें आपको इंटरव्यू या अपने वर्किंग टाइम पे भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब इसके बाद आपसे काफ़ी तरह के क्वेश्चन क्रॉस वो करेंगे ही करेंगे। तो उस कंडीशन में चलो आपको ये मेरा फिर से मैं बता रहा हूँ, ये मेरे साथ क्रॉस क्वेश्चन किया गया था, ये फिर से मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस वाला क्वेश्चन है कि यदि आप साइड में ड्राइव कर रहे हैं और अपनी साइड में DL की स्पीड मिनिमम आनी चाहिए जो कि 9 या 10 आनी चाहिए, अब वो आ नहीं रही है, वो 1 या 2 या 3 4 3 तक आ रही है, ठीक है। तो आपको उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि उसकी स्पीड क्यों नहीं आ रही है, कैसे आप उसको बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते हैं, क्या आप उस कंडीशन में कर सकते हैं। आपको मिनिमम स्पीड इतनी आनी चाहिए लेकिन आ नहीं रही है और साइड आपको करना है, तो आप फिर उस कंडीशन में क्या करते हैं। जी आपका इसमें पर्सनल सेंस ऑफ ह्यूमर भी देखा जाता है कि आपकी क्या कैपेसिटी है ना, सिचुएशन को आप किस तरीके से हैंडल करना जानते हैं। तो उस कंडीशन में अपने को सबसे पहली बात तो सर अपन चेक करेंगे कि स्पीड आ कहाँ पे कम रही है।
जैसे अपन अपना एक सेक्टर इधर देख रहा है, एक इधर देख रहा है, एक इधर देख रहा है, ठीक है। अब इधर ये जो है तो एक नल जोन है, अगर यहाँ पे कम आ रही है तो वहाँ पे हम पास में देखेंगे कि पास में आ रही है नहीं आ रही है, दूर तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, वो तो 100% है। तो कोशिश करनी है कभी भी अपने को नल जोन वगैरह में ट्राई वगैरह नहीं करनी है, उसके आजू बाजू सेक्टर के सामने वगैरह करनी है, ठीक है। तो ये तो देखेंगे अपन साइड के पास में स्पीड कम आ रही है, साइड से दूर कितनी दूर में आ रही है, और या कि नल जोन में आ रही है, दोनों सेक्टर के बीच का जो गैप है उस कंडीशन में आ रही है। तो ये चीज़ें अपन आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर अगर नहीं हो रहा है तो फिर अपन एक बार मोबाइल को रिस्टार्ट करेंगे। कभी कभी मोबाइल रिस्टार्ट करने में भी काफ़ी चीज़ें अच्छे आउटपुट आने लगती हैं, मोबाइल वगैरह के इतने सर्वर चलते हैं कि ये भी हैंग हो जाते हैं, ये भी हीट हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में कुछ वैल्यू वगैरह इधर उधर दिखाने लगते हैं। तो अपन मोबाइल को थोड़ा सा रिस्टार्ट करेंगे, उसको थोड़ा सा रिलैक्स होने देंगे। और इसके अलावा अपन दूसरी चीज़ जैसे DL है तो उसमें डाउनलोडिंग बैकएंड में लगाएंगे, गूगल क्रोम में जाकर के डाउनलोडिंग लगाएंगे, कुछ 10-15 GB की फाइल डाउनलोड लगा देंगे। UL है, यूट्यूब में 10-12 मिनट की वीडियो अपलोड में लगा देंगे, है ना। तो इस कंडीशन में अपन ऐसा कुछ करेंगे, अगर तब भी चीज़ें नहीं पॉजिटिव आ रही हैं तब हम सामने अपने कोऑर्डिनेटर को इन्फॉर्म करेंगे, उनको स्नैप दे देंगे कि सर ऐसा ऐसा सीन है, यहाँ पे इस साइड पे इसका स्पीड बिल्कुल नहीं आ रहा है, क्या वजह है, आप थोड़ा सा ऊपर से साइड स्टेटस निकलवाइए। तो वो उस कंडीशन में फिर आगे बात करेंगे, और आगे बात डिस्कस करने के बाद वो हमको बताएंगे कि क्या कैसा करना है। जैसे वो कमांड देंगे, है ना, जिस डायरेक्शन में वो बोलेंगे कि हाँ इसकी एक बार ड्राइव करके आप दे दो, है ना, तो थोड़ा सा अपन अच्छे से मैपिंग कर पाएंगे या जो भी है। तो जैसा वो कमांड देंगे फिर उस कंडीशन में आपको नॉर्मल तरीके से इसी तरीके से जवाब देना है, जैसा वो फिर कमांड देंगे उसी तरीके से हम करेंगे। या तो हो सकता है कि साइड में भी कभी कभी इशू हो जाता है तो इस वजह से भी नहीं आता है, या हो सकता है कि अपन गलत जगह पे खड़े होकर नल जोन में देख रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको इसी तरीके का सेम जवाब देना है कि सर पहले सारी चीज़ें हम अच्छे से वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने के बाद फिर उसके आगे उस कंडीशन के लिए फिर आगे डिस्कस करेंगे, कोऑर्डिनेटर से करेंगे, जिससे भी रहेगा उससे करेंगे। ये हो गया, ठीक है। अब आप मोबिलिटी यानी ड्राइव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखकर करेंगे। हाँ ये भी है कि भाई आप जब ड्राइव करेंगे तो क्या ऐसा थोड़ी है कि आपने एक में DL लगा लिया, एक में UL लगा लिया, एक में वोल्टी लगा लिया, फिर आप बस ड्राइव रूट कवर कर रहे हो, ये सारी चीज़ें, ऐसा तो नहीं ना। तो आप किन किन बातों को ध्यान रखेंगे वो थोड़ा सा मेरे को जल्दी से बता दो, बाकी खत्म करो, ऐसा कुछ करके तब आपको बताना है कि सर देखिए हम पैरामीटर तो देखेंगे ही देखेंगे, अपनी PCI कहाँ तक आ रही है, कहाँ पे अपने को N to N हैंड ओवर मिल रहा है, नेबर टू नेबर, मतलब जैसे अपन अपनी साइड से जा रहे हैं ड्राइव करते हुए तो दूसरी साइड कहाँ पे लैच कर रही है, वहाँ जहाँ पे अपनी दूसरी साइड लैच करेगी तो उस कंडीशन में हम बंद कर देंगे। और SRP देखते रहेंगे, 11 SRP बिगड़ रहा है उस कंडीशन में बंद कर देंगे। 100, 110, है ना, 115 जैसे ही जाने लगेगा तो अपने को ड्राइव रोक देना है, चाहे PCI लैच करे या ना करे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू अपनी सारी खराब कर देगा, पूरी अपनी साइड खराब कर देगा। अगर RSRP बिगड़ रहा है और अपन हैंड ओवर के चक्कर में आगे चलते जाएंगे तो उस कंडीशन में अपनी बात बिगड़ सकती है। तो उसके लिए भी अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। तो उनको बताना है कि हम पैरामीटर वगैरह देखते रहेंगे, अपना कॉल जैसे वोल्टी में चल रहा है, LT में चल रहा है, जिसमें चलाना है क्या वही चीज़ें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, कहाँ तक अपनी PCI आ रही है, अगर नहीं आ रही है PCI तो आ रही है, ठीक है, दूसरी PCI नहीं लैच करी लेकिन RSRP अपना पूरा ख़राब हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम वो सारी चीज़ें देखेंगे। फिर वहाँ से बंद करके हम दूसरा कोई रूट कवर करेंगे जहाँ पे अपनी वैल्यू अच्छी आए या अपने को हैंड ओवर N to N हैंड ओवर मिल जाए, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो बस यही चीज़ें हैं दोस्तों, थोड़ा सा आपको ये कुछ चीज़ें आपको पर्सनली लिख भी लेना है अपने लैंग्वेज में, किस तरीके से आपको क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो जैसा कि मैंने एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि आपसे बेसिक क्वेश्चन तो वही किया जाएगा कि आप अपना नाम बताइए, अपने बारे में बताइए, ठीक है, क्या कैसे स्टडी रही, कुछ भी क्वेश्चन वो कर सकते हैं, क्या आपने पढ़ाई किया है, क्या क्वालिफिकेशन है, इसके रिगार्डिंग, है ना, कहाँ के रहने वाले, ये बेसिक क्वेश्चन ये आपसे किया जाएगा। तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है ना, थोड़ा सा अपने बारे में भी। और फिर अपने क्या कभी आपने HFQ टूल्स में काम किया है या नहीं किया है, अगर किया है तो कितने महीने किया है, किस स्टेज में किया है, ऐसे कुछ क्वेश्चन करेंगे। यदि आपने नहीं किया है तो किसी दूसरे टूल्स में किया है, आप अगर बोलते हो कि मैंने Xcode पे किया है या Forward में किया, तब आपसे उस कंडीशन में पैरामीटर पूछा जाएगा, क्योंकि पैरामीटर में कोई चेंजेस नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, वो आपका पैरामीटर बताने का अंदाज से उनको पता चल जाएगा कि हाँ बंदे को नॉलेज है,
सारा कुछ तो मतलब किया होगा। फिर वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि साइट में पहुंचने के बाद आप किन किन चीज़ों को पहले आइडेंटिफाई करोगे और क्या क्या चीज़ें सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आप वहाँ साइट में पहुंचने के बाद देखोगे। तो वही चीज़ें अपन टेक्नीशियन को कॉल करेंगे, साइट पे कोई इशू तो नहीं है, लेडर सही है, कोई हैजार्ड इशू तो नहीं, ये सारी चीज़ें अपन वेरीफाई करेंगे। फिर इसके बाद PTW करेंगे और फिर साइट की रिकॉर्डिंग अपन साइट की PCI, ARFCM, लैग टैग और ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे। साइट पे स्वैप तो नहीं है, अगर स्वैप है तो स्वैप के लिए भी फिर आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा स्वैप है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से, बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी तो ये बस सेम ही चीज़ें हैं और ज़्यादा इसके बाहर का नहीं पूछते हैं। थ्रूपुट किस साइड में कितना आना चाहिए वो पूछ सकते हैं कि जैसे DM की, TTT की, FTTT की, उसके लिए फिर मैं अलग से आपको वीडियो बना दूँगा। ठीक है, तो बस यही है दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार प्लीज़ लाइक कर देना। काफ़ी मेहनत करता है भाई आपके लिए, तो थोड़ा सा आप भी, बस 1 सेकंड का काम है, लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसी वीडियो आपको हमेशा देता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।